नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम सिर्फ आपके लिए। टॉप हेडलाइंस के बाद करेंगे कुछ चुनिंदा खबरों का गहराई से विश्लेषण। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चीन में पाकिस्तानी नेताओं का जमावड़ा देखा गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भी वहां पहुंचे। यह उपस्थिति पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रिश्तों को दर्शाती है। इस दौरान कई अहम राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं की संभावना जताई जा रही है, जो आने वाले दिनों में क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा के आरोपों और चुनाव आयोग के नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। उन पर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप है। खेड़ा ने कहा कि भाजपा उन्हें निशाना बना रही है और इसी बहाने आयोग पर लगे विपक्ष के आरोप सही साबित हो गए हैं। उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया षड्यंत्र है। भारत ने अमेरिका को एक बार फिर साफ संदेश दिया कि वह किसी भी ट्रेड डील पर डेडलाइन का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन समझौते में जल्दबाजी नहीं होगी। उनका कहना है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यह रुख दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव के बीच आया है। भारत पर 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर पेनल्टी लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त 25% शुल्क भी जोड़ दिया। इससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। इस कदम से भारतीय जनता नाराज हो उठी है और देश के रुख को लेकर अमेरिका के भीतर भी आलोचना हो रही है। ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। रेलवे जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेन इस महीने शुरू होने की संभावना है। इन स्लीपर कोच वाली ट्रेनों को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रियों की सुविधा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। यह भारतीय रेलवे की तकनीकी प्रगति और यात्री सेवाओं में बड़ा कदम माना जा रहा है। केरल की 2 बच्चों की मां को 17 वर्षीय लड़के से प्यार हुआ और दोनों फरार हो गए। पुलिस ने महिला को पकड़कर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि वे कर्नाटक जाकर साथ बसने की योजना बना रहे थे। मामला सामने आने के बाद महिला पर नाबालिग के साथ संबंध और फरारी का आरोप लगा है। कोलकाता में पुलिस ने सेना के एक ट्रक को रोका। यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के मंच गिरने की घटना के एक दिन बाद हुई। सेना के अधिकारियों ने कहा कि कोई नियम उल्लंघन नहीं हुआ और ट्रक को सिर्फ मोड़ते समय रोका गया। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। मामला राजनीतिक चर्चाओं में आ गया है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में पुलिस से सवाल किया कि क्या कोई व्यक्ति राइफल से अपने ही सीने में गोली मार सकता है। यह सवाल मध्य प्रदेश के एक मामले से जुड़ा था। अदालत ने पुलिस की जांच पर संदेह जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जांच में निष्पक्षता और तार्किकता बरती जानी चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने आरक्षण आंदोलनकारियों को राहत नहीं दी। अदालत ने कहा कि आंदोलन के कारण न्यायाधीशों और आम नागरिकों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण मुंबई में सड़कें घेर लीं और एक जज की गाड़ी को भी रोका। इस पर संजय राउत ने जजों पर तीखी टिप्पणी की। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए और कन्हैया लाल के बेटे की दलीलें सुनी, लेकिन याचिका स्वीकार नहीं की। वर्ष 2022 में राजस्थान में टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की शक्तियों पर चल रही सुनवाई में कहा कि फैसले का आधार यह नहीं होगा कि किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन सत्ता में था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि संवैधानिक व्याख्या केवल कानून और सिद्धांतों पर आधारित होगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी कविता को पार्टी से निकाल दिया। मंगलवार को उन्हें भारत राष्ट्र समिति से बाहर किया गया। यह कदम उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के कारण उठाया गया है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कांग्रेस राजमंच से मां को गाली दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने अपने लिए कभी साड़ी तक नहीं खरीदी और उनका अपमान करना देश की हर मां बहन बेटी का अपमान है। मोदी भावुक होते हुए बोले कि आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को
आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन पर मनोज जरांगे पाटिल को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करें, वरना कार्रवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार को भी लापरवाही के लिए फटकारा। जरांगे ने आरक्षण की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज बताते हुए 15 वर्षों में 33 अरब डॉलर से अधिक सहायता देने की आलोचना की थी। अब वही ट्रंप पाकिस्तान को लेकर नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं। भारत सहित अन्य देशों से विवाद मोल लेने के बीच उनका यह रुख चर्चाओं में है। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने मुंबई हाईकोर्ट से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी को देखते हुए वे अपनी भूमिका पर विचार करेंगे। अदालत ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटने का आदेश दिया था। इसके बाद जरांगे ने नरम रुख दिखाया है। नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट से उड़ान भरते ही पक्षी टकरा गया। इसके बाद पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में कुल 160 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित बच गए। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मां को गाली दिए जाने पर दोबारा प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मां राजनीति में कभी शामिल नहीं थी, फिर भी उन पर अपशब्द कहे गए। मोदी ने कहा कि यह गालियां केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं और बेटियों का अपमान है। मां ही जीवन का आधार और स्वाभिमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इस साल सितंबर में ला नीना की वापसी हो सकती है। इससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसके बाद सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। संगठन ने लोगों को तैयार रहने की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी में पंजाब और दिल्ली इकाई के बीच टकराव की स्थिति बढ़ रही है। फरार विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें पार्टी की दिल्ली टीम दबा रही है। उन पर रेप का आरोप है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वे वहां से भाग निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान वे मणिपुर भी जा सकते हैं। राज्य में वीवीआईपी दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। असम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोगों को संदिग्ध बताकर घरों से निकाला जा रहा है। मदनी ने कई इलाकों का दौरा कर दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई देखकर बेहद दुख होता है। सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष हमला किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वार्थ से पैदा चुनौतियों के बावजूद भारत ने विकास की गति बनाए रखी है। मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों पर संतोष जताया और इसे वैश्विक सफलता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापान और चीन दौरे का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग तालियां बजा रहे थे तो सोच रहे थे कि किस लिए तालियां बजाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम शुरू कर दिया है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए अहम है। मनोज जरांगे ने हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद कहा कि चाहे उनकी मौत हो जाए, वे आजाद मैदान से नहीं हटेंगे। अदालत ने मराठा आंदोलनकारियों को दोपहर तक सड़कों को खाली करने का आदेश दिया था। प्रदर्शन के कारण मुंबई की सामान्य स्थिति बाधित हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि आयोग को जांच करनी चाहिए कि उनके पास 2 वोटर आईडी कैसे आए और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। यह चुनावी कानून का उल्लंघन हो सकता है। दिल्ली की एक महिला वकील राहिला ने अपने पूर्व पति को फंसाने के लिए घर में नकली आईडी रखवाई। पुलिस ने जांच में साजिश का खुलासा किया। लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के चलते महिला अपने पति से गहरी नफरत करती थी और उसे झूठे केस में फंसाना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी चीन से लौटते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया।
उन्होंने राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब सरकार ने केंद्र से विशेष राहत प्रावधानों की मांग की है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। मुंबई पुलिस ने मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को नोटिस जारी कर आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा कि आंदोलन से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी का पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मेलजोल करना शर्मनाक है। नवारो का कहना है कि मोदी को रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा छेड़ दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं हुई। शिमला जिले में सबसे ज्यादा असर देखा गया। बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी को जावेद अख्तर के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जमीयत ने उनके खिलाफ विरोध जताया था और कहा कि उन्हें बुलाने से अल्पसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होंगी। विरोध बढ़ने पर अकादमी को अपना मुशायरा स्थगित करना पड़ा। आधार पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने कहा कि पुट्टास्वामी फैसले में 5 जजों की पीठ द्वारा दी गई व्याख्या से आगे नहीं जाया जा सकता। राजनीतिक दलों की दलीलें अदालत ने खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा पोर्टिको में एक घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुरक्षा गार्डों पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल मुख्यमंत्री को विधानसभा में गार्ड ले जाने की अनुमति होगी। भाजपा ने इस आदेश को लेकर ममता सरकार की आलोचना की। केरल में अयप्पा स्वामी के भक्तों के कार्यक्रम को लेकर भाजपा असहज हो गई। चुनावी मौसम में इसे राजनीतिक कदम माना जा रहा है। माकपा द्वारा आयोजित इस आयोजन को 3 बड़े हिंदू संगठनों का समर्थन मिला, लेकिन भाजपा को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने अलास्का में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद हो रहा है। इसके अलावा क्वाड देशों के बीच भी जल्द संयुक्त अभ्यास किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश लागू होगा और आंदोलनकारियों को सड़कों से हटना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। मराठा आंदोलन के दौरान कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून से छूट दिए जाने पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कुछ संस्थान सुविधाएं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते, जिससे छात्रों को समान अधिकार नहीं मिलते। यह असमानता चिंता का विषय है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा कि क्या उन्हें कन्नड़ आती है। राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि उन्हें कन्नड़ नहीं आती, लेकिन वे यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति से गहरा लगाव रखती हैं। उनका यह जवाब लोगों को भावुक कर गया। पटना में पर्यटकों के लिए ओपन डबल डेकर बस सेवा शुरू हुई है। 100 रुपये किराए वाली यह बस दीघा से कंगन घाट तक चलेगी और मार्ग में जेपी गंगा पथ, गोलंबर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर समेत कई दर्शनीय स्थलों को दिखाएगी। इस सेवा का उद्देश्य राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देना और गंगा किनारे के ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान दिलाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल अब चरित्रहीन हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई अभद्र टिप्पणी की निंदा की और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। सिंधिया ने कहा कि इस तरह की राजनीति समाज को तोड़ने वाली है। उन्होंने पीएम और उनके परिवार के सम्मान की रक्षा को लोकतंत्र का मूल मूल्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी पर जब उन्होंने जवाब दिया तो वह भावुक हो उठे। उनके भाषण के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और आंसू पोंछते नजर आए। मंच पर मौजूद अन्य नेता भी गंभीर दिखे। मोदी ने कहा कि मां का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह घटना बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रही है। तेजस्वी यादव के मरीन ड्राइव पर युवाओं संग नाचते वीडियो पर जीतन राम मांझी ने तंज कसा। मांझी ने कहा कि अगर लालू यादव का शासन होता तो ऐसे हालात में गुंडे उन्हें उठा ले जाते और मुख्यमंत्री आवास पर कट्टे पर डिस्को हो रहा होता। उन्होंने कहा कि इसीलिए बिहार में एनडीए जरूरी है ताकि कानून का राज बना रहे। मांझी का यह बयान राजनीति में गर्माहट पैदा कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीजेपी और सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे और कांग्रेस व आरजेडी से माफी की मांग करेंगे।
एनडीए नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से हुई टिप्पणी को लेकर जनता में आक्रोश है और सियासी संग्राम तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां पर अपशब्द कहे जाने से बेहद भावुक हो गए। उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस और आरजेडी से छठी मैया से माफी मांगने की अपील की। मोदी ने कहा कि मां और मातृत्व का अपमान पूरे भारतीय समाज का अपमान है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि इस तरह की राजनीति को जवाब देना होगा। उनके बयान ने चुनावी माहौल और तीखा बना दिया है। बिहार में वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर उपद्रवियों के निशाने पर आ गई। 2 महीने में यह 5वीं घटना है जब ट्रेन पर पथराव हुआ। इस हमले में कई खिड़कियों के शीशे टूट गए और यात्री दहशत में आ गए। रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। नीतीश कैबिनेट ने गृह रक्षकों के भत्ते में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। अब हर गृह रक्षक को प्रतिदिन 572 रुपए की जगह 772 रुपए भत्ता मिलेगा। इसके अलावा राज्य में नारकोटिक्स ब्यूरो गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। यह ब्यूरो मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करेगा। सरकार ने इसे युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में अहम कदम बताया है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें।